हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्लाउज के नाप से ही ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी अस्तर वाला। तो मैं आपको आज बताऊंगी। मैं ब्लाउज से ही नाप के आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी लंबाई नापूंगी, क्योंकि सबसे पहले लंबाई नापनी होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नाप ली। उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। ये थोड़ी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी इसको बढ़ा के ले लूँगी इस तरह से। इसकी चौड़ाई नापने के बाद सबसे पहले हम इसका गला लेंगे 2 इंच का। उसके बाद 3.25 इंच का इसका मोटा ले लेंगे। और फिर हम इसका आर्मोन्स लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे के पार्ट से ही सीधा पकड़ के और आर्मोन्स के इतना लाइन लगा देती हूँ। तो मैंने इसकी 7 इंच की आर्मोन्स ली है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी ब्लाउज है मोटी लोगों का, तो इसलिए मैंने इसका 7 इंच आर्मोन्स लिया है। सबसे पहले हम गला नापेंगे। तो गला भी बहुत डीप है, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कितना डीप है। इसकी देखिए पट्टी कितनी पतली है, 2 इंच की पट्टी है। तो हम इसे आधा इंच नीचे की तरफ मार्जिन दे देंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन दे देंगे। तो मैं नीचे से ही सीधा नाप ले लेती हूँ। तो 3 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया, 1 इंच का मार्जिन और 2 इंच की इसकी पट्टी ले लिया। इसके बाद हम सीधा इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो मेरे पास तो स्केल नहीं है, फिर मैं ये क्या करती हूँ कि अस्तर वाला जो वो होता है कागज़, उसी से मैं इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमें डीप गला ही देना है। तो मैं इसको थोड़े मोटके की शेप में दूंगी। इस गले को कल्स डिजाइन का शेप दूंगी। देखो मैं इसे इस तरह से। फिर मैं 1 इंच इसको मार्जिन करके आर्मोन्स की गोलाई ले लूँगी और फिर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करके अब इसकी कट कर लेती हूँ। इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हम इसी पार्ट को उठा के, ये देखो मेरी कटिंग हो रही है। ये हम गला का कटिंग कर रहे हैं इस तरह से। अब ये इसी पार्ट को उठा के मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो इसकी पहले मैंने लंबाई देख ली है, लंबाई भी ज़्यादा है तो इस तरह से नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह से रख लिया। इसकी लंबाई ले ली। अब हम इसी पे रख के इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ब्लाउज से ही मैं ज़्यादातर नाप के बनाती हूँ कि गांव की लेडीज़ होती हैं बहुत पतली पतली, इनका जो है साइज बनाना पड़ता है अच्छी तरीके से। तो मैं ज़्यादातर ब्लाउज से ही नाप के कटिंग करती हूँ और इंची टेप से बहुत कम नापती हूँ। तो मेरे को ब्लाउज से ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है, तो इसीलिए मैं ब्लाउज से ही नाप लेती हूँ। ब्लाउज से नापने के बाद मेरी परफेक्ट कटिंग होती है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल दी हूँ। इसके बाद हम इसका गला ले लेंगे फ्रंट साइड का, आगे का साइड का। फिर मैं वही नीचे के पार्ट पकड़ के आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ के 1 इंच की टेकिंग छोड़ के और आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन करके इसकी गोलाई मैंने कर ली। इस तरह से कर लेनी है आपको। ये हो गया हमारा आगे का पार्ट। और ये बाजू का जो कपड़ा है, ये जो साइड से बचा था, इसमें हम बाजू निकाल लेंगे इस तरह से। हमने फोल्ड कर दिया 4 फोल्ड में। बाजू हम ले लेंगे 4 इंच, उसकी चौड़ाई 8 इंच। तो मैंने 4 इंच की बाजू ले ली है। अब हम इसे गोलाई का आकार दे देंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखो मैंने कटिंग कर ली है। थोड़ा सा डिजाइन बोल रही थी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने डिजाइन का गोल शेप दे दिया इस तरह से। मैं अस्तर में ही काट के और फिर कपड़े पे डायरेक्ट पलट देती हूँ। उतना बुकरम गांव के लोग उतना पैसे नहीं देते, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट अस्तर पे काट पे डायरेक्ट पलट देती हूँ कपड़े पे। अब मैं ये जो है मेरा फ्रॉक था, फ्रॉक का कपड़ा कोई दे गया था, इसमें से मुझे ब्लाउज निकालना है। तो देखो मैं किस तरह से इसमें ब्लाउज निकालती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ।
सबसे पहले तो मैं आगे का अस्तर का पार्ट रखूँगी इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद इसको बढ़िया तरह प्रेस कर लूँगी, फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखो मैंने इसकी कटिंग कर ली। इसी तरह से मैं फ्रंट साइड का भी पार्ट उठा के जिधर कपड़ा बचेगा उधर ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये कोई पीस का कपड़ा नहीं है, फ्रॉक का, पुराना फ्रॉक का कपड़ा है। तो मैं जिधर मेरा बचा है उसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। गांव के लोग कई बार पुराने कपड़े भी दे जाते हैं तो हमें सिलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसे जहाँ जहाँ से कपड़ा मिल रहा है वहीं से मैं कटिंग कर रही हूँ। और हाँ, अस्तर तो अस्तर से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें काटना चाहिए ब्लाउज के लिए, ताकि आप अस्तर आपका ख़राब हो जाएगा तो चलेगा, कपड़ा अगर ख़राब हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अस्तर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा काटना चाहिए, ताकि आपको बाद में उसकी कटिंग करने में बाद में अगर बचे कपड़ा तो उसे काट लो, कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर पहले थोड़ा ज़्यादा ही काटना चाहिए, क्योंकि कम हो जाए तो फिर आप इसका कपड़ा कहाँ से लाओगे। तो इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से आपको देती रहूँ। ये देखो मेरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो सो बाय बाय। क्यों